स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन एकेडमी पर। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वॉइस के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसको जान लिया है। ठीक है, अब हम आप लोग एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे और एक्सरसाइज के थ्रू हम ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आज आप लोगों को वॉइस में ही हम कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर चलिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे 12 टेंसों में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनका चेंजेस होता है। ठीक है ना। और किस में चेंजेस होता है, मतलब 8 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है ना, 4 ऐसे हैं। तो लगातार हम देखते चलेंगे, इन 8 टेंस को लगातार पढ़ेंगे। 8 टेंस को तो पढ़ेंगे, लेकिन 8 टेंस को देखिए किन सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। दूसरा असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से। और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से भी हम वॉइस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो माध्यम बन रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू आएंगे, और कुछ सम रूल्स ऐसे भी हैं जो जैसे कुछ वर्ड कल मैंने बताया था कि बाई लगकर भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट जोड़ते हैं जब वो पैसिव का सेंटेंस बनता है तो। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिनमें बाई ना लगकर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगकर भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है ना। तो रूल्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं इन 8 टेंस का इन 3 सेंटेंसों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इन 3 सेंटेंसों के माध्यम से हम लगातार फटाफट जानेंगे और काफ़ी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस आपका एक काम है कि क्लास में एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने का मतलब हुआ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक सारे वीडियो हमारी पहुंच सके, और लगातार अटेंडेंस लगाते रहिए। अटेंडेंस का मतलब हो गया कि वीडियो पढ़े नहीं कि लाइक चालू हो जाए आप लोगों का, लाइक शेयर कमेंट सारे आने लगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तब भी आप लोग कमेंट में बताइए, और नहीं भी अच्छा लगता है तब भी आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है आप लोगों के समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। या कुछ सेंटेंस आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो आपका अपना सेंटेंस है, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस के 12 टेंस में से 8 टेंस का किस तरीके से पैसिव बनता है। पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ पहले मैं अफर्मेटिव से ले लूंगा एक सेंटेंस। ठीक है ना। जैसे सेंटेंस में लिखा जाता है आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। ये सेंटेंस को पहले पहचानना है हमें कि क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर है तो कौन सा रूल्स फॉलो करें कि जिससे पैसिव वॉइस बन जाए। मैंने कहा था कि जब एक्टिव का सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस एक्टिव में है और इसको पैसिव में बदलना है, इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है ना। अब हमारा जो पैसिव का चेंज होगा, एक्टिव का सेंटेंस मैंने बताया था पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, देखिए सब्जेक्ट से हुई है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये रहेगा नहीं। ठीक है ना। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब है, हाँ है, गो लगा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए सारे सेंटेंस के फॉर्मूले आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब पैसिव वॉइस बनाते समय इसका अपोजिट करेंगे। हमें पहले सेंटेंस में आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आगे के सेंटेंस में मैं डायरेक्ट और समझाते चलूंगा, वो आप लोग डायरेक्ट समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं करना क्या है, मैंने कहा कि अब अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसके ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये होगा फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम इसको लिख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए मैंने बताया था कल, यानी कि हमारा पिछला वीडियो जो था पार्ट 2 पे वॉइस का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था टेंस चेंज। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस चेंज होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे। ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट। मार्केट के लिए दा लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्लेस है। ठीक है, बड़े प्लेस के लिए हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है।
अब हमें जो मेन वर्ब लगना, हेल्पिंग वर्ब लगना है, वो मार्केट के लिए इज लगता है, ठीक है ना, एक ही स्थान है। द मार्केट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पर मेन, जैसे ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, फिर बाई लिखना है हमें, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे एक्टिव वॉइस का, आई, लेकिन ये प्लेस किसका है भाई, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है ना, तो अब इसी आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो ये मान लिया मैंने सब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ जो प्लेस है इसका, ये प्लेस क्या है, प्लेस तो ऑब्जेक्ट का है, अगर ऑब्जेक्ट का प्लेस है तो यहां पर वही केस लगेगा आई का, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, मतलब क्या हो गया, आई गो टू मार्केट, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया फार्मूला, द मार्केट इज गॉन बाई मी, सेंटेंस आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसी में अगर निगेटिव को ऐड किया जाता है, मतलब कुछ निगेटिव सेंटेंस को ऐड कर देते हैं हम, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत आसान है समझना, अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ऐड करेंगे, देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जैसे लिख दिया जाता है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू और डस, चेंज करेंगे, द फुटबॉल, द फुटबॉल, अभी इज लगेगा, नॉट है, नॉट लगाओ, इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म लिखो, प्लेड, फिर क्या लिखोगे, प्लेड बाई, आई है तो मी लिख दोगे। अब इसका फार्मूला कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ, देखिए इसका जो फार्मूला है ये आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा लगा, फिर नॉट लगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, फिर लगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका अपोजिट है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, ये है पैसिव वॉइस का फार्मूला, ठीक है ना, और ये इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला है जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट है। ज़्यादा याद करने की क्या ज़रूरत है इससे, ठीक है ना, क्योंकि इससे अगर हम लोग याद रखे रहेंगे तो सेंटेंस को आसानी होगी सॉल्व करने में। आप लोग नोट भी बना सकते हो इससे कि ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिखा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल हो गया, में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के थ्रू लगना है, इज लग गया, ठीक है, नॉट लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाई लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट इसका ये है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्लेस जा रहा है, प्लेस ऑब्जेक्ट पर है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लग जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस जो आप लोगों को मिलेगा इंट्रोगेटिव का, उसमें क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव बहुत आसान सा सब्जेक्ट, आसान सा होगा, उसमें दो रूल्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को समझने होंगे, ठीक है ना। अब दो रूल कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं कैमरे से ऑफ हो जाऊँ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आसानी होगी आप लोगों को समझने में भी। देखिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस मैंने कहा दो तरीके से होंगे, वो दो तरीका कौन कौन सा है, देखिए किसी किसी सेंटेंस में एक स्पेशल सब्जेक्ट के थ्रू, मतलब एक हु के थ्रू, ठीक है, और दूसरा अदर WH टाइप वर्ड होगा, ठीक है ना, एक अदर WH टाइप वर्ड होगा, मतलब हु को छोड़कर जितने WH टाइप वर्ड हैं, ठीक है ना, सबको इसमें रखेंगे इस वाले रूल में, मतलब पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है ना, यानी कि एक WHO मतलब हु का एक एक्स्ट्रा नियम और अदर WH टाइप वर्ड का एक एक्स्ट्रा नियम, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले एक सेंटेंस हम हु कर लेंगे, उसके बाद पहले फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, ठीक है ना, तो ये फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे बाई, हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा फार्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अब आप लोगों को एक लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे लिखा जाए हु डज ब्रेक दिस ग्लास, हु डज ब्रेक दिस ग्लास, यह ग्लास कौन तोड़ता है, ठीक है ना।
देखिए हु लगा और दिस क्लास, आप लोगों को पहले समझना है, बाई लगा दो पहले बिना सोचे समझे।